जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखो, पहले एक मैं लेक्चर बना चुका हूं, आप वो लेक्चर जाके देख लीजिए। ये नया लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, हम इस सभी को हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। ये आपको मेंस में भी काम आएगा, किंतु अभी हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो, आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा ये मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, किंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है बाद में आपको पता चलेगा। जब हम मेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब हम मालवा का पठार पढ़ेंगे तो मालवा का पठार में जैसे हम पढ़ रहे हैं उसका निर्माण पढ़ेंगे, तो उसका निर्माण इसी से पता चलेगा हमें, इस भूगर्भिक संरचना तक कि मालवा का पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो हम बिना भूगर्भिक संरचना को जाने में भौतिक प्रदेश को कैसे पढ़ सकते हैं, किंतु लोग पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं। तो ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि हम पहले भूगर्भिक संरचना पढ़े फिर क्या पढ़े, भौतिक संरचना। तो देखो, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, जैसे भारत में भूगर्भिक संरचना इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की भी भूगर्भिक संरचना है। तो देखो, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के अंदर कितने पार्ट है? देखो 7 पार्ट हैं। तो सबसे पहले ये देखो आर्कियन तंत्र, कहीं कहीं लिखा होगा देखो आर्कियन क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है ये देखना हमें। फिर ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है। फिर ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ये क्रम आप जरूर याद करना, पहले आर्कियन क्रम की चट्टान आई, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान आई, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान आई, फिर बिंद क्रम की चट्टान आई, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टान आई, फिर डक्कन ट्रेप और टर्शियरी तंत्र। ये क्रम की चट्टानें भी बोल सकते हो, तंत्र मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब देखो, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, देखो आर्कियन क्रम की चट्टानों में के नाम में छुपा है आग। तो पृथ्वी सब जब पहली बार, आपको पता है पृथ्वी शुरुआत में जब पृथ्वी को हम मानते हैं सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो आप सब बताइए मुझे पृथ्वी कैसी होगी, एकदम तप्त गोला होगी। तो पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ठंडी होने से और पृथ्वी की मतलब पृथ्वी के शीतलन से, ठंडा होने से और दृढ़ीकरण मतलब पृथ्वी के ठोस होने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हीं को हम आर्कियन क्रम की चट्टानें बोलते हैं। तो इससे क्या पता चला, एक तो देखो इसका निर्माण किससे हुआ है, तप्त लावा के ठंडा होने से। दूसरा ये कि देखो सबसे प्राचीनतम चट्टान यही होगी और प्राथमिक चट्टान भी यही होगी। फिर जो आगे जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण इन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से हुआ है। अब देखो ये समझ लीजिए अपक्षय अपर्दन क्या होता है। देखो मान लो जैसे ये चट्टान है, आप ये उदाहरण के तौर पर समझिए, ये एक चट्टान है। अब इस चट्टान पे आपको पता है कि ठंडी के जैसे गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हीट आएगी। तो हीट से क्या होगी, ये चट्टान फैल जाएगी। कोई भी चीज़ गर्म होती है तो क्या करती है, फैलती है। तो देखो फैलने से क्या आ जाएंगे, देखो इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे क्योंकि फैल रही है, ऐसे क्रैक्स आ जाएंगे। फिर देखो ठंडी आएगी तो फिर देखो गर्मी के बाद क्या आएगा, बरसात आएगी। तो बरसात में ये जो क्रैक्स पड़े इनके अंदर पानी घुस जाएगा। फिर जब ठंडी आएगी तो ठंडी आने से क्या होगा, ये सिकुड़ेगी, पास पास आएगी। तो देखो फैलना सिकुड़ना, फैलने सिकुड़ने से ये चट्टान क्या हो जाती, कमज़ोर हो जाती। जैसे जो चट्टान मजबूत है वो चट्टान क्या हो जाएगी, कमज़ोर होगी। तो इस कमज़ोर होने के कारण अब क्या होगी, मान लो यहाँ पे मान लो कि हवा हवा चल रही है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, जैसे बालू रेत वाला क्षेत्र होगा, तो हवा इसको यहाँ से उड़ा के ले जाएगी, इस चट्टान के इस टुकड़े को। अगर मान लो यहाँ से कोई नदी बह रही है तो ये पानी अपने साथ इन कणों को बह के ले जाएंगे। तो कोई भी भारी कारक जल या वायु अपने साथ इन चट्टानों के कणों को ले जाता है। तो अपक्षय का मतलब होता है चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना। तो क्यों टूट रही है अपने स्थान पर, ये तो समझ में आ गया आपको कि शीतलन और मतलब प्रसार और सिकुड़ने से इसका हो रहा है। क्यों सिकुड़ रहे हैं, क्यों प्रसार हो रहा है, गर्मी और ठंड के कारण। फिर ये जो टूटे हुए हैं इनका एक स्थान से भे के दूसरे स्थान चले जाना। मान लो ये पानी इनको भे के यहाँ पे ले आया, मान लो पानी ने इनको यहाँ पे क्या कर दिया, भे। तो ये भे के जब पानी के साथ आ रहे इसको बोलते हैं अपर्दन, इरोजन बोलते हैं। और यहाँ के इसको बिछा दिया, इसको बोलते हैं निक्षेप, निक्षेपण। इस प्रक्रिया को इसको बोलते हैं निक्षेप और इस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। तो ये अपक्षय अपर्दन निक्षेपण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो इसी आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से ये टूट फूट रही है। तो ये टूटने फूटने से जो नई चट्टान बनी वो कौन थी, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब देखो धारवाड़ क्रम की चट्टान क्यों बोला इनको, क्योंकि धारवाड़ एक गांव है कर्नाटक का। तो सबसे पहले इस क्रम की चट्टानों को वहाँ पे खोजा गया था, इसलिए उसका नाम ही दे दिया हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर देखो इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से बनी है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो ये हमें कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुड़प्पा, कुड़प्पा में पहली बार मिली थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। फिर ये देखो विंध्य क्रम की चट्टानें। तो देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में थी। इस प्रकार की चट्टानें में मध्य प्रदेश में पहली बार मिली, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया, विंध्य क्रम की चट्टानें। फिर देखो गोंडवाना तंत्र। देखो गोंडवाना तंत्र एक अलग ही
तंत्र है, सिस्टम है। आपने पता होगा भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड क्या है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। जैसे पृथ्वी थी, तो पृथ्वी पे पहले जो जितने भी महाद्वीप एक समय ऐसा था कि सब क्या थे, एक ही स्थान पे थे, इसलिए इसको क्या बोलते थे हम, पेंजिया। महाभूखंड को क्या बोला वेगनर महोदय ने, पेंजिया। इस पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हो गया था। तो 2 भागों में विभाजन हो गया, तो ऊपर वाले भाग को हम बोलते थे अंगाला लैंड और नीचे वाले भाग को ही बोलते थे हम गोंडवाना लैंड। तो भारत इसी गोंडवाना लैंड का क्या हिस्सा है। तो इसी गोंडवाना लैंड से क्या हुआ है, इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर आगे क्या आएगा, देखो डक्कन ट्रेप की चट्टानें। अब देखो डक्कन ट्रेप क्या होता है, तो देखो आपने भारत देखा होगा, भारत का अगर मैप देखोगे आप, जैसे मैं ऊपर बनाता हूँ यहाँ पे, ये भारत है, ये भारत है, इसको हम डक्कन का पठार बोलते हैं। तो ये डक्कन ट्रेप की चट्टान क्यों बोलते, ट्रेप का मतलब होता है सीढ़ियाँ, ऐसी सीढ़ियाँ, ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ, ऐसी सीढ़ियों को हम क्या बोलते हैं, ट्रेप। ट्रेप में ये सीढ़ियों को क्या बोलते हैं, ट्रेप। सीढ़ियों को मतलब होता है ट्रेप। तो डक्कन ट्रेप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डक्कन का पठार है। तो ऐसा एक समय ऐसा था, कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग में क्या हुआ था, ये देखोगे ना आप, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन हुआ था, अंदर से लावा बाहर आया था। तो क्या हुआ था, दरारी उद्भेदन, ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन। तो क्या हुआ था, यहाँ से जो अंदर से जो लावा निकला है, तो लावा क्या हो रहा, फैल गया इधर, इधर फैला। चूंकि ये लावा कैसा था, क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति का जो लावा होता है वो क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है, मतलब पतला ज़्यादा होता है। तो पतला होने के कारण ज़्यादा फैल गया। अगर मान लो ये अगर ये अम्लीय प्रकृति का होता, तो सुनो बात, यहाँ पठार नहीं बनता, पर्वत बन जाता है। कैसा, क्यों, क्योंकि अम्लीय प्रकृति का जो लावा होता है गाढ़ा होता है। गाढ़ा होगा तो एक के ऊपर, जैसे मान लो ये लावा निकला, फिर इसके ऊपर ये आ जाएगा, इसके ऊपर ऐसे जमता जाता, तो ये पर्वत बन जाता। चूँकि ये क्या था, क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति का लावा कैसा होता है, पतला होता है, तो ये फैल गया, तो इससे पठार बन गया। देखो ये पठार बन गया। आई समझ में, डक्कन ट्रेप का चट्टान। इसी डक्कन ट्रेप की चट्टान जहाँ पे मिली, तो उसको हमने डक्कन ट्रेप की चट्टान बोल दिया। फिर ये टर्शरी क्रम की चट्टान है। तो जितनी भी नदी घाटियाँ, जितनी भी नदियों का निर्माण हुआ है, तो उसको उसके अंदर जो चट्टान पाई जाती है, तो उसको हम टर्शरी क्रम की चट्टान बोलते हैं। जैसे हिमालय तंत्र है, इसी टर्शरी क्रम की चट्टानों में आता है। फिर एक और आता है क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। ये क्वाटनरी क्रम की चट्टानें कब मिलेगी, जिसे नदियाँ आई, जिसे नदियाँ, इन नदियों के अपक्षय अपर्दन से जो नई चट्टान बनेगी, नदी जो मैदान होते हैं, यहाँ पे जो चट्टान पाई जाएगी, उसको बोलते हैं क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। ये अलग अलग कालखंड में बनी ही चट्टान है, किंतु मध्य प्रदेश में 7 ही प्रकार की चट्टान है, इसलिए हमने पढ़ा। अब देखो एक और बात याद करना, जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, आप बताइए मुझे, क्या इसमें जीवाश्म होगा, क्या जीवाश्म होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा जीवाश्म। क्योंकि जीवाश्म, पृथ्वी जब पहली बार बनी, सूर्य से अलग होकर पृथ्वी एक तब तो गोला थी, तो क्या वहाँ पे जीव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जीवन तो बहुत बाद में आया। तो सीधी सी बात, इसमें क्या जीवाश्म, जीव क्या अवशेष, क्या इसमें फोसिल्स होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, क्या इसमें जीवाश्म होंगे, इसमें भी नहीं होंगे, क्योंकि इसी के अपक्षय प्रदन से ये बन रही है। किंतु ये याद रखना है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान ही सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। इसी में भारत में जितना भी प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा भारत में जो सोना पाया जाता है, वो कहाँ मिलता है हमें, कर्नाटक की हड्डी खान में। तो आपको पता है ना, KGF देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड देखी होगी, KGF का नाम ही ऐसा पड़ा है, ये KGF है, कोलार गोल्ड फील्ड। KGF देखिए ना, KGF 1 KGF 2, यही KGF है वो। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही सोना मिलता है। सोना, चांदी, जितनी भी महत्वपूर्ण धातु, मैंगनीज, तांबा, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट धातु है, इसीलिए इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों को ही हम क्या बोलते हैं, समृद्ध चट्टानें। फिर ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, इसमें भी कुछ खनिज मिलेंगी। फिर ये विंध्य क्रम की चट्टान है, इसी विंध्य क्रम की चट्टानों में ही हमें हीरा मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, हीरा। तो देखो किसी किसी बुक में विंध्य क्रम की चट्टानों में हीरा दे रखा है, किसी किसी बुक में इस कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में क्या दे रखा है, हीरा दे रखा है। इसी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में देखोगे आप, तो दक्षिण भारत में आता है कि गोंडवाना एक जगह है, वहाँ पे क्या मिलता है, हमें हीरा मिलता है। फिर देखो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या है, ये औषधि चट्टान है, क्योंकि एक अवसादों से बनी है बीच बीच के। इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। भारत का जितना भी कोयला है वो इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में भी जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। ये याद रखना है आपको, गोंडवाना क्रम की चट्टान। मध्य प्रदेश का जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला भी कई प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, है ना। तो जो मध्य प्रदेश और भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकृति का पाया जाता है। एंथ्रेसाइट प्रकृति का कोयला बहुत ही कम जगह पाया जाता है। जैसे भारत की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकृति का ही पाया जाता है। फिर देखो डक्कन ट्रेप मैंने बता ही दिया, ये मालवा का पठार जो आ जाएगा सब डेक्कन ट्रेप। इसी डक्कन ट्रेप के टूटने फूटने से, क्योंकि ये लावा है, क्षारी लावा, तो इसी डक्कन ट्रेप के टूटने फूटने से बनी है बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें बनी है, बेसाल्ट चट्टानें। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है काली मिट्टी। फिर टर्सरी तंत्र आपको नदी घाटियों में दिख जाएगा। तो देखो मैप में बता रखा है हमने,
ये नीचे मैप देखोगे आप मध्य प्रदेश का, तो इस मध्य प्रदेश की मैप में देखना है आपको कहाँ पे कौन सी चट्टान पाई जाती है। देखो ये आर्कियन क्रम की चट्टान देखो यहाँ पे पाई जा रही है, देखो आर्कियन क्रम। और देखो आप एक बात बताइए मुझे, पृथ्वी की पहली जब पृथ्वी जब ठंडी हुई थी उस समय ये चट्टानें बनी थी, तो आप खुद बताइए कितना समय हो गया, पृथ्वी गर्म थी, पृथ्वी ठंडा हुई, उसके बाद कितना समय हो गया। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें अब अपने मूल रूप में नहीं मिलती, क्योंकि इनका इतना काट छाट हो गया है, इतना अक्षयपर्दन हो गया कि इसका मूल रूप ही नष्ट हो गया। तो इनके परिवर्तित रूप मिलते हैं हमें, तो ये मिलती है नीस और शिष्ट के रूप में। नीस, आपने बुंदेलखंड नीस सुना होगा, इसी आर्कियन क्रम की चट्टान को नाम है नीस, नीस शिष्ट, ये क्या है, इसी आर्कियन क्रम की चट्टानों के परिवर्तित रूप है। रूपांतरित चट्टान हम पढ़ते हैं ना, वही रूप। तो आपको यहीं पे मिलेगा बुंदेलखंड नीस, ये बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड नीस। नीस भी कई प्रकार के होते हैं अलग अलग जगह, जैसे कोई बुंदेलखंड नीस है तो कोई चारकोनाइट नीस है। सबसे पुराना नीस है बुंदेलखंड नीस। इससे ये समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश को कितना पुराना भूभाग है। फिर देखो इसके बाद ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, देखो धारवाड़ क्रम की चट्टान देखो यहीं पे। तो मैंने क्या बताया आपको, धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे ज़्यादा समृद्ध होती है, खनिज सबसे ज़्यादा इसमें होता है। तो देखो इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मध्य प्रदेश में क्या पाया जाएगा, मैंगनीज और तांबा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एमपी के लिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि तांबा कहाँ पे मिलता है, मैंगनीज कहाँ पे मिलता है, तांबा नगरी किसको बोलते हैं, मैंगनी नगरी किसको बोलते हैं, इसी जगह पे बोलते हैं। और ये आपको मैंने मैप में दिखाया था सुरदिन, इसको बोलते हैं बालाघाट। कौन सा क्षेत्र है, बालाघाट। इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में के भी अलग अलग प्रकार है, चिलिपी है ना, संकोली, सोनसर, ये क्रम अलग अलग क्षेत्र है यहाँ पे। तो अलग अलग क्रम का भी चट्टानें मिलेगी, कहीं नीचे मिलेगी, कहीं बीच में मिलेगी, कहीं ऊपर मिलेगी। इतना याद नहीं रखना हमें, तो बेस सिंपल से याद करना है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ मिलती है, बालाघाट में। अगर बालाघाट में मिले इसका मतलब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण खनिज हमें बालाघाट में मिलेंगे। और मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण खनिज में कौन आएगा, तांबा और मैंगनीज। इसीलिए बालाघाट को हम तांबा नगरी भी बोलते हैं और मैंगनीज नगरी भी बोलते हैं। रहेगी बात आपको याद। फिर इसके बाद कौन आया, देखो कुड़प्पा क्रम की चट्टान। देखो इसी कुड़प्पा क्रम की चट्टानी ये यहाँ पे मिलेगी हमें। अब देखो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के दो ही भाग है। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है, इसको बोलते हैं बीजावर श्रेणी। इसी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का ही भाग है बीजावर। इसी बीजावर श्रेणी में हमें मिलता है हीरा। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरा, क्योंकि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करता है और निर्यात करता है। सबसे ज़्यादा हीरा मिलता है पन्ना, कहाँ पे मिलता है, पन्ना में। तो अभी कभी हो सकता है आपसे यही पूछ ले किस श्रेणी में मिलता है, तो बीजावर श्रेणी में। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ ऐसा पूछा है कि हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, तो पन्ना में होता है। और किस श्रेणी से होता है, तो ये बीजावर श्रेणी। तो देखो नेक्स्ट लेवल का जो प्रश्न आएगा तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा, चूँकि एमपीपीएससी में बहुत सारे टीचर ऐसे जो ये पढ़ाते नहीं है ये चीज़ें। हमें पढ़ना, हमें एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ना, तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जिसको इसके दो भाग है, देखो एक बिजावर श्रेणी हो गया और एक देखो ग्वालियर श्रेणी। ये ग्वालियर श्रेणी दिख गया। फिर देखो ये विंध्य चट्टान है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको पता है मध्य प्रदेश के बीचों बीच में। तो यहाँ पे जो चट्टान मिलेगी विंध्य क्रम की चट्टान मिलेगी। और इसी विंध्य क्रम की चट्टान में आपको मिलेगा बालुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग क्यों लगे, क्योंकि सीमेंट उद्योग को कच्चा माल क्या चाहिए, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर हमें कहाँ से मिल जाएगा, इसी से। तो इसीलिए मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग है। यह आ गया विंध्य क्रम की चट्टान है। फिर देखो ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो देखो गोंडवाना क्रम की चट्टान यहाँ पे भी, यहाँ पे। अब देखो गोंडवाना क्रम की चट्टान यहाँ पे, तो देखो क्या मिलेगा आपको, कोयला मिलेगा। देखो मैंने अभी बताया ना, भारत और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कोयला किस चट्टान में मिलता है, इसी गोंडवाना क्रम की चट्टान में मिलता है। तो सीधी सी बात है, ये चट्टान अगर मुझे पता चल के तो मैं खनिज का पता लगा सकता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया मध्य प्रदेश में सिंगरौली में कोयला क्यों मिलता है, तो आप ये बता सकते हो क्योंकि वहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे इसका निर्माण ही कब हुआ था, कार्बोनिफेरस युग से लेके जुरासिक युग। और इसी में क्या होता, पृथ्वी दो भागों में बढ़ गई थी। तो सीधी सी बात है, जब उस समय जो पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी के अंदर दब गए। आज वही क्या है, कोयला है। वही कुछ समय बाद क्या बन जाएंगे, हीरा बन जाएंगे। और अगर यही समुद्र के नीचे दब जाते तो क्या बन जाता, पेट्रोल बन जाता। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद। फिर देखो डक्कन ट्रेप की चट्टान है। देखो डक्कन ट्रेप की चट्टान ये दिख गया आपको मालवा के पठार में। ये आपको याद रखना है, ये मालवा का पठार है। ठीक है, ये मालवा का पठार दिख गया आपको। ये डक्कन ट्रेप की क्या है, चट्टान है। फिर टर्शरी क्रम की चट्टान ये नदी घाटियों में मिलेगी, जैसे नर्मदा घाटी। देखो आपको दिखेगी ये नर्मदा घाटी यहाँ पे मिलेगी आपको, ये नर्मदा घाटी, ये देखिए। तो इंपॉर्टेंट कौन सी नदी घाटी हमारे लिए, एक नर्मदा घाटी और एक क्या है, सोन घाटी। ये सोन घाटी ऊपर दिख रही है आपको, ये सोन घाटी है। तो बस इस चीज़ को अगर आपने इमेज को क्लियर कर लिया, ये जो मैप बना है हमारा, इस मैप को अगर अच्छे से समझ लिया आपने, तो आप सारी चीज़ बता सकते हो कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी, किस प्रकार के खनिज वहाँ पे पाए जाएंगे। बहुत ही आसान है जवाब देना। देखो ये हम पढ़ रहे हैं, देखो भूवैज्ञानिक संरचना या भूगर्भिक संरचना बोले या भूवैज्ञानिक संरचना बोले। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।